नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं मोटिवेशन इंडिया। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप धर्म में आस्था रखते हैं और आध्यात्म में आपको विश्वास है तो फिर इस एपिसोड को आप उस नजरिए से देखें, और अगर तो जो आपकी धर्म में आस्था नहीं है और अध्यात्म से आपका कोई वास्ता नहीं है तो आप इसे ऐसे समझें कि मैं इस एपिसोड में किसी फिक्शनल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। ठीक वैसे ही फिक्शनल कैरेक्टर की जैसे कि आप स्टोरीज सुनाते हैं अपने बच्चों को, बेड टाइम स्टोरीज, और उन्हें मोटिवेट करते हैं उनकी कहानी बताकर, ताकि उनमें अच्छे संस्कार डेवलप हो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम के जीवन के 5 ऐसे पहलुओं को बताऊंगी जो कि बहुत ही मोटिवेशनल हैं और जिन्हें अपने जीवन में आत्मसात करके आप भी एक हैप्पी, कंटेंट, सेटिस्फैक्ट्री और सक्सेसफुल लाइफ प्रोफेशनली और पर्सनली जी सकते हैं। दोस्तों, राम के अस्तित्व की, उनके व्यक्तित्व की पहली बात जो बहुत ही मोटिवेटिंग है वो है लीडरशिप इन इट्स ट्रू स्पिरिट्स। ही वॉज एन आइडियल लीडर। राम राज्य में सभी बराबर थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, देयर फैमिली बैकग्राउंड्स एंड देयर स्टेटस। वो एक ट्रू डेमोक्रेट थे, और आज के जमाने में अगर हम किसी लीडर में ये क्वालिटीज ढूंढने जाएं तो मुश्किल ही है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि वो राम राज्य जो मेरी कल्पनाओं में है वो वास्तविकता में कभी इस धरती पर था या नहीं, मगर हमारे देश, हमारे भारत के धार्मिक धर्म ग्रंथ जिस राम राज्य की बात करते हैं वो एक आइडियल डेमोक्रेसी है, यानी कि आदर्श लोकतंत्र। राम के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू जो बहुत ही मोटिवेटिंग है वो है ही वॉज राइटियस। वो नैतिकता में विश्वास रखते थे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही, पर राम ने कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। और नैतिकता से यहाँ मेरा मतलब दोस्तों मॉरल पॉलिसिंग से नहीं है, जो कि आए दिन देखने को मिलती है। ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, पर नैतिकता लोगों में कम होती जा रही है, मैं तो कहूंगी खत्म होती जा रही है। राम के अस्तित्व का तीसरा पहलू जो बहुत ही मोटिवेटिंग है वो है ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया वो हमेशा ही पूरा किया। उनके पिता ने जब उनसे कहा कि तुम वनवास के लिए चले जाओ, तो एक राजा के बेटे होते हुए भी उन्होंने सभी सुख को त्याग कर 14 वर्षों तक ईमानदारी से वनवास काटा। उन्हें लेने को भरत से लेकर उनकी माताएं तक वन में गई, मगर वो नहीं आए, और उन्होंने अपने कमिटमेंट को, अपने दिए हुए शब्दों को पूरा किया। उस पर वो खड़े उतरे। राम के अस्तित्व का, उनके व्यक्तित्व का एक चौथा पहलू भी है जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग है, और वो ये है कि ही वॉज अ वन वुमेन मैन। उन्होंने सीता को छोड़कर कभी किसी को उस नजर से नहीं देखा। उस दौर में जब हर राजा की कई पत्नियां होती थी, आप उनके पिता का उदाहरण ही ले लें, तब भी राम ने सीता को ही आजीवन अपनी पत्नी माना। तो दोस्तों, आखिर में राम के व्यक्तित्व का वो पहलू जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग है वो ये है कि ही वॉज एन आइडियल ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य को, एक इंसान को कैसा होना चाहिए वो इसके परफेक्ट एग्जाम्पल थे। ही नेवर गिव अप। उनके सामने परिस्थितियां चाहे जैसी भी थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी पूरी इज्जत देते थे। उन्होंने अपने शत्रु को, जिससे कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसे भी पूरी इज्जत बख्शी। He had immense inner strength. वो कभी भी विचलित नहीं हुए। उनमें पेशेंस था, कामनेस थी। वो कभी घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए, और अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहे। वो एक आइडियल रूलर थे, वो एक आइडियल सन थे, वो एक आइडियल फादर थे, वो एक आइडियल हस्बैंड थे, और वो एक आइडियल फ्रेंड भी थे। आज के जमाने में अगर सच्चा और अच्छा दोस्त मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। आपको रामायण का वो हिस्सा याद होगा जिसमें कि राम अपने दोस्त सुग्रीव को किष्किंधा राज्य वापस दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि वो उस दौरान सीता जी को ढूंढने में बिजी थे, मगर फिर भी
उन्होंने सुग्रीव की मदद की, एक दोस्त के तौर पर, एक सच्चे दोस्त के तौर पर। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह। कहते हैं राम से बड़ा है राम का नाम। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप राम का नाम लेंगे तो आज के वीडियो में हमने उनके व्यक्तित्व की जिन मोटिवेटिंग पहलुओं पर चर्चा की है, आप उन्हें भी ध्यान में रखेंगे, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और पर्सनली और प्रोफेशनली सक्सेसफुल होंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, किसी ऐसी ही मोटिवेटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और स्टे मोटिवेटेड 24/7। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपको हमारा यह सतत प्रयास अच्छा लग रहा है, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो हम कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।